गुड मॉर्निंग। हम लोग थे एक्सरसाइज यानी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर एक्सरसाइज 20.1। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग फिर से एक बार ये याद कर लीजिए कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। जैसे इसको याद रखिए, यूनिट को लेंथ का 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर dl। ठीक है, ठीक है। और 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। डेकामीटर को याद रखिए, डीएम, ये हो गया डेका और ये हुआ डेसी। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर एक डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। इसको याद रखिए, यानी 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर होगा। इसी प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखें। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। प्राय स्टूडेंट्स लोगों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, डीएम और डैम। तो याद रखिए, डीएम का मतलब हो गया डेसीमीटर और डैम का मतलब हो गया डेकामीटर, डेकामीटर। ठीक है। इसी प्रकार एरिया में, जैसे अगर हम मान लीजिए कि 1 स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको याद रखिए, यानी 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। इसी प्रकार जैसे इसी प्रकार आप ये भी याद रखें कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मीनिंग हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर, 100 स्क्वायर मिलीमीटर।
इसमें जैसे एयर है, एक है एयर, 1 एयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, है ना, 100 स्क्वायर मीटर। इसको याद रखिए, एक एयर बराबर 100 स्क्वायर मीटर। चलिए अब हम, और ये भी याद रखिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। ये सारे चीज़ को याद रखें तो आसानी से कन्वर्जन आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज, उसे ढेर सारे सवाल आपको बताया जा चुका है, लेकिन आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 20.1। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ स्क्वायर मीटर में, अगर सेंटीमीटर में, जैसे सेकंड क्वेश्चन है सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, लेंथ दे दिया 180 cm और ब्रेथ दे दिया 150 cm। तो चूंकि हमको स्क्वायर मीटर में रिजल्ट देना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और इसको करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसको कीजिएगा, कितना आ गया, 1.8 मीटर, या 80 भी लिख सकते हैं, 1.5 मीटर, कितना आ गया। ठीक है, 0 भी आप पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लिख दीजिए देयरफॉर एरिया L इंटू बी 1.8 मीटर इंटू 1.5 मीटर। 18 पंचे 90, कैरी 9, 18 1 जा 18, 18 9 27। तो एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल है, फिर एक अंक, एक दो अंक के बाद आप दे दीजिए, यानी 2.70 या 2.7, है ना। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर, है ना। 0 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आसानी से कर लेंगे। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड इन ए स्क्वायर मीटर द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16.5 डैम DAM, यानी डेका मीटर। DAM का मतलब हो गया डेका मीटर, और DM रहेगा तो डेसी मीटर। तो इसको जैसे थर्ड क्वेश्चन है, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड दे दिया है कितना, 16.5 डेका मीटर। ठीक है, तो हमको एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में, तो डेका मीटर को हम
मीटर में पहले कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 डेम एंड डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। तो इसको आप 16.5 इंटू 10 किसी में कन्वर्ट हो गया मीटर में, यानी 165 मीटर आ गया। ठीक है। देयरफॉर एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड हो गया 165 मीटर इंटू 165 मीटर, है ना। इसको गुना कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 27,225 स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन एयर्स हुज साइड्स आर 200 मीटर एंड 125 मीटर। एक एक बताए थे 4 और 5 का। चौथा फोर्थ क्वेश्चन जो है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ एल दिया हुआ है, एल बराबर 200 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 125 मीटर। सबसे पहले आप एरिया ज्ञात कर लीजिए। एरिया ऑफ द rectangular field क्या हो गया? L इंटू बी। L हमको आ गया 200 मीटर और B का वैल्यू है 125 मीटर। 125 टू जा 250 और डबल 0 इतना स्क्वायर मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब जस्ट बताया है कि 1 एयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, यानी 1 एयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर बराबर आपको 1 एयर होता है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 एयर। ठीक है। इसमें अगर आप 100 से डिवाइड दे दीजिए 25000 में अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आगे आपको एयर में आ गया, 2 कट गया, 250 एयर। ये आपका आंसर हो गया, है ना। 4 का ARES, यस। ठीक है। यानी 1 एयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। 1 एयर में कितना होगा? 100 स्क्वायर मीटर होगा। इस चीज को याद रखिए। और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। आपका लिस्ट शुरू में ही दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे
आपको दिया हुआ है पेज नंबर 20.1 एंड 20.2 पर। उसको ध्यान से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका आपको आगे की जितनी भी पढ़ाई आप करेंगे उसमें ये आपको काम देगा, है ना। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे फिफ्थ में है, इसमें हेक्टेयर में हमको ज्ञात करना है। एरिया जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का हेक्टेयर में हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हेक्टेयर में ज्ञात करना है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, या फर्स्ट ले लीजिए। जैसे 5 का ये हम अभी चल रहे हैं एक्सरसाइज 20.1। 5 का फर्स्ट एल बराबर दे दिया 125 मीटर, बी का वैल्यू 400 मीटर, यानी लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 400 मीटर। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी 125 मीटर मल्टीप्लाइड 400 मीटर। 125 को 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500, और 2 जीरो ये जो है यहाँ पुट कर दीजिए, यानी 50,000 स्क्वायर मीटर। अब हम जानते हैं यहाँ पर हमको निकालना है हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 50,000 हेक्टेयर, अगर इसको हेक्टेयर में हमको चेंज करना रहेगा तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये क्या हो गया हेक्टेयर्स, है ना। तो 4 जीरो कट गया, कितना आ गया 5 हेक्टेयर्स। 5 हेक्टेयर हो गया, है ना। इसका कितना आ गया 5 हेक्टेयर। ये तो छोटा मोटा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, है ना। अब आपको जैसे थोड़ा लॉन्ग में जैसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर। कोई दीवार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई भी 10 मीटर है, ठीक है। उसमें एक खिड़की लगी हुई है। तो खिड़की का डायमेंशन क्या है, लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, और उस दीवार को हमको पेंटिंग करना है, यानी रंगना है। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर रंगने का खर्चा ₹2.50 है तो रंगाई का खर्च ज्ञात करें, कितना व्यय होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया का मतलब यहां सरफेस एरिया। तो 10 मीटर इंटू
10 मीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द डोर का भी क्या हो गया, डायमेंशन 3 गुने 3 मीटर गुने 2 मीटर दिया है, इसका मतलब लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो लिख दीजिए 3 मीटर इंटू 2 मीटर, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया 6 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, जिसको पेंट किया जाएगा उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, तो कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है। अब और खिड़की ये दरवाजे का छत, दरवाजे को तो नहीं रंगेंगे, तो दरवाजे को हटा के तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर माइनस 6, कितना आ गया 94 स्क्वायर मीटर, यानी 94 स्क्वायर मीटर हमको रंगना होगा। अब आ जाइए खर्चे पर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज Rs 2.50 पर स्क्वायर मीटर। अब लिख दीजिए पेंटिंग कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वॉल is equal to rupees 2.50. Therefore, painting cost of 94 square meter wall is equal to rupees 2.50 multiply 94। चलिए गुना कीजिए, 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, 25 4 जा 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 9 जा 225 और 225 में 10 जोड़ेंगे तो 235, लिख दीजिए 235, 1 0 ये पुट कर दीजिए। डेसिमल कितना है 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद ले लीजिए, हो गया आपको रुपीस Rs 235। दशमलव के बाद ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 235 कितना आ गया 235। तो इस प्रकार से हम इसका पेंटिंग के कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। और जैसे 8वां क्वेश्चन है, 7वां है ए वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये बताए थे कल हम, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। तो पहले हम शेप ऑफ रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, और जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया तो स्क्वायर का साइड क्या आ जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तब हम साइड जब ज्ञात हो गया तो उसके बाद उसका एरिया हम ज्ञात करेंगे, और रेक्टेंगल का भी एरिया देखेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है ना। आसानी से हम कर सकते हैं। कल हालांकि पिछले क्लास में हम कल बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे। तो इसको बनाइए, है ना। जैसे हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए विंडो which has 12 पेन्स, each पेन मेजरिंग। तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे, एक ग्लास का एरिया निकाल लेंगे 25 गुने 16, 25 को 16 से गुना करेंगे कितना होगा 400, 400 स्क्वायर मीटर, 400 और 12 पेन्स हैं तो 12 चौक 4800, है ना, 12 चौक 4800, है ना। 4800 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए स्क्वायर मीटर में। सिंपल सा चीज़ है, यानी एक पेन का एरिया हो गया आपको 400 स्क्वायर सेंटीमीटर,
तो 12 पेन का कितना होगा, 1200 का 4800 हो गया। 4800 में हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4800 में अगर 10,000 से भाग देंगे हमको आ जाएगा कितना, 0.48, यानी 4800 में 4800 में अगर 10,000 से आप डिवाइड कीजिए कितना आ गया, 0.48 स्क्वायर मीटर। आसानी से आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो कल आपको ये एक्सरसाइज 20.1 समाप्त कर देंगे। उसके बाद तब हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर का अगला भाग, यानी एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स, एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स कल चलेंगे। आज इतना ही, ठीक है। इसको बनाइएगा, और लेकिन याद रहे जितना फार्मूला लिखा है उसको याद कर लेना है आपको। और ये जो बताया है आपको पेज नंबर शुरू में ही जो दिया हुआ है आपको 20.1 और 20.2 में जो यूनिट्स दिया हुआ है ना, उसको आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।